नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनसिव स्टडी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज हम करने वाले हैं दोस्तों, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं, और ये आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी जब भी हम आगे सम्स कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज जो हैं उन्हें कुछ देख लेते हैं। जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हम देखें साइन इनवर्स माइनस एक्स, और आपका यहाँ लिखा है कोजिक इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है साथियों, ये क्या होगा, देखो माइनस जो है अंदर एंगल जो है माइनस में है, तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉजिक इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, सिमिलरली देखते हैं हम, अगर आया कॉज इनवर्स माइनस एक्स और इधर आया सेक इनवर्स माइनस एक्स और इधर आया आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, इस टाइप का अगर आ जाएगा तो क्या होगा, ये पाई से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है ना, पाई से माइनस कर देंगे तो पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये हो गया पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या है, साइन कॉजिक और टेन है, इनवर्स में है, तो जो अगर माइनस के साथ एंगल आ रहा है, ठीक है, तो माइनस आगे आ जाएगा। ठीक, और एंगल हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, और कॉज सेक और कोट आया है अगर, ठीक है, तो माइनस में अगर एंगल है तो वैल्यू जो है इसकी कॉज इनवर्स एक्स की वैल्यू है वो पाई से माइनस होगी। ठीक है, ध्यान रखना, पाई से क्या होगी, माइनस होगी। देखो पाई माइनस कॉज इनवर्स माइनस एक्स, देखो यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस नहीं आया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लें इसको। अगली प्रॉपर्टी में आते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, ये होता है आपका पाई बाई 2। ठीक है, कॉजिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका होता है पाई बाई 2, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है आपका पाई बाई 2 होता है साथियों। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉज है, यहाँ कॉजिक है, यहाँ सेक है, यहाँ टेन है, यहाँ कोट है। ठीक है, सारे इनवर्स में है। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए देखो क्या है, सब इनवर्स में है सारी। ठीक है, सारे फंक्शंस। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पे, तो देखिए ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए साथियों। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एंगल एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, एंगल यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, अगर यहाँ वाई होगा तो यहाँ वाई होना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ जेड है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस वैल्यू ऑफ एक्स, यानी यहाँ वैल्यू दे दी, यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए कई क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी आए हुए हैं साथियों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और भी प्रॉपर्टीज हैं साथियों, वो भी हम देख लेते हैं। साइन इनवर्स 1/x, ठीक है, और आपका कॉज इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, यदि एंगल जो है वो 1/x की फॉर्म में आए तो क्या होगा कि साइन इनवर्स 1/x है तो ये आपका हो जाएगा कॉजिक इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x, और ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स x। ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखना है कि देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉजिक होता है, तो अपने रेसिप्रोकल्स में वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एंगल जो है वो एंगल 1/x था, तो अब क्या आएगा, एंगल x आएगा एंगल। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर यहाँ आया कॉजिक इनवर्स 1/x, ठीक है, सेक इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स 1/x, तो क्या होगा दोस्तों,
कॉज एक है तो क्या है, साइन में जाएगा चेंज, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा आपका कॉज इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, ठीक है साथियों, है ना। इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है ये, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स कॉजिक इनवर्स एक्स और आपका टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है वो आपकी -π/2 से π/2 तक लाई करती है, ठीक है। -π/2 से π/2 तक लाई करती है इसकी वैल्यू, ठीक है। और कॉजिक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और आपका कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है वो लाई करती है 0 से पाई, ठीक है। कितनी लाई करती है, 0 से पाई। ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं साथियों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है साथियों। अब तीसरी प्रॉपर्टी में आते हैं। देखो यहाँ प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देंगे माइनस, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जब यहाँ पे साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे प्लस है और देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। यानी एंगल सेम नहीं है, एंगल भी अलग अलग हैं। और देखो यहाँ अगर प्लस आया है तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ अगर माइनस आया है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। कोज इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स वाई, तो ये हो गया कोज इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ दोस्तों माइनस आने वाला है, ठीक है। कोज इनवर्स एक्स माइनस कोज इनवर्स वाई इक्वल टू कोज इनवर्स एक्स वाई। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ गया, प्लस। देखो यहाँ माइनस है तो प्लस आ गया, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स वाई, इसमें अगर एंगल सेम हो जाएं यानी x इक्वल टू वाई हो जाए तो क्या होगा, तो ये होगा आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। देखो y की जगह हम क्या रखेंगे, पुट करेंगे x पुट करेंगे, ठीक है। तो एंगल दोनों सेम हो गए, x भी एंगल यहाँ हो गया और x भी एंगल यहाँ हो चुका है, ठीक है, x। तो ये आपका हो गया 2 साइन इनवर्स x। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा हमारा 2 साइन इनवर्स x का, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई की जगह पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। y की जगह x पुट करना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आया साइन इनवर्स, देखो x ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला ये बन गया, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी यही फॉर्मूला पूछ देता है वो। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी वो पेपर में कभी कभी क्या करता है दोस्तों, पूछ देता है। ठीक है ना, देख लो आप एक बार, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इसीलिए इसको भी याद करना ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट ले लें साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। यहाँ पे भी हम पुट करते हैं x इक्वल टू वाई, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम x पुट कर देंगे। तो यहाँ से भी हमारे पास एक नया फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x, जहाँ y है वहाँ पे हमने x पुट कर दिया, तो यह आपका आ गया कॉज इनवर्स x यानी x इंटू एक्स हो गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की जगह x आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 कॉज इनवर्स x, ये क्या हो गया आपका 2 कॉज इनवर्स x इक्वल टू कॉज इनवर्स x हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखेंगे कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ गया कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया है। तो कभी कभी ये वाली वैल्यू भी वो पेपर में पूछ देता है। ठीक है साथियों, तो इसको याद करना है, और कहीं ना कहीं ये हमें सम्स में भी इस फॉर्मूले को हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको इतना, ये तो मैंने आपको निकाल के दिखाया है, आप इसको लर्न कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो 2 कॉज इनवर्स x इक्वल टू कॉज इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसे 2 हमारा साइन के आगे आया था, 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, और 2 कॉज इनवर्स x, इसी प्रकार से अगर 10 में आ जाए तो क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी tan इनवर्स 10 की ही टर्म में होगा तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और अगर हमें इसे साइन की टर्म में लिखना है दोस्तों तो ये होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे माइनस लगा है यानी tan वाले में माइनस आएगा नीचे, ठीक है, और साइन इनवर्स वाले में नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा, ऊपर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अगर इसी को हमें कॉज की टर्म में लिखना है तो कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका आया साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, 3 साइन इनवर्स एक्स आया तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, 3 कॉज इनवर्स आया तो उसको आप लिखोगे कॉज इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी है 3 tan इनवर्स x अगर आपका आया तो ये होगा आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों अगर इस टाइप का आए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स
जेड, तो ये होगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। इसके बाद हम दोस्तों सम्स करेंगे। ठीक है, और सम्स पे हम आते हैं, वो ही सम्स करने हमें जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है साथियों, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एग्ज़ाम्स में जो सम्स आए हैं उनको अभी लिखता हूं और फिर आपको कराता हूं। साथियों, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2000 में और पीजीटी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोज इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो देखते ही पता पड़ गया। ठीक है, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी, साइन इनवर्स x प्लस कोज इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था आपको कि एंगल जो दोनों हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/5 हो गई। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो बी आंसर जो है, ऑप्शन जो बी है हमारा, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, देखते ही है ना, देखते ही आपने इसको बता दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। तो जब ये साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोज इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोज इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। देखो ये वही फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, क्या बना ये फार्मूला, हम जानते हैं क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस कोज इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो कंपेयर अगर हम करेंगे तो देखो x की वैल्यू क्या है, 1/5 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 आ गई दोस्तों। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। तो आपको ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो वहाँ पे ऑप्शंस भरने हैं, टिक करना है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला समय दोस्तों, हमारे पास a की वैल्यू tan इनवर्स x है, sin 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये पीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो 10 सेकेंड से ज़्यादा लगने वाला नहीं है दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो ये लिख सकते हैं हम इसको, tan a इक्वल टू x, यानी tan a की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। हमें sin 2a निकालना है साथियों, तो sin 2a इक्वल टू, साइन की वैल्यू 10 में होती है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan इन स्क्वायर a। ठीक है, a है यहाँ पे, तो tan a की वैल्यू x है। ठीक है, तो जहाँ पे tan a लिखा है वहाँ पे आप x लिख देंगे, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में यही आंसर था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड या 10 सेकेंड लगने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, अब हम आपके सामने दो क्वेश्चंस लाए हैं। एक tan इनवर्स tan 3π/4, एक लाए हैं cot इनवर्स cot 5π/4। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे लिखेंगे हम tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। ठीक है, यानी इसको 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, क्योंकि देखो 4 एकम 4 यानी 4π में से 1 पाई माइनस करेंगे तो 3π/4 ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स, अब देखो tan क्या है, पाई माइनस π/4 है। ठीक है, तो हम क्वाड्रेंट एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है साथियों, तो देखो ये 0 है, ये पाई है, तो जो पाई माइनस π/4 तो कहाँ आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साथियों, साइन और साइन का उसका रेसिप्रोकल कॉजेक ही पॉजिटिव होता है, tan यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो ये माइनस में आएगी वैल्यू फिर। ठीक है, tan π/4। और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी
वो क्या लिखवाई थी, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ आपको। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी कि -10 इनवर्स, यानी माइनस में होगा तो वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है एंगल, ठीक है। तो माइनस ये हो गया आपका 10 इनवर्स और ये 10 π/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया -π/4। तो दिस इज़ योर आंसर। और वो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, तो 10 इनवर्स -x इक्वल टू -10 इनवर्स x, ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। यानी एंगल के साथ अगर माइनस होता है तो माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो माइनस है तो एंगल, ये पूरा इसके लिए ये पूरा एंगल है, इसके लिए क्या साथियों, ये एंगल है, तो ये क्या आ गया, माइनस आपका आ गया, बाहर आ गया, आउटसाइड आ गया, ठीक है, ठीक है साथियों। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे फिट करी है, ठीक है। समझाने में टाइम लग रहा है, करने में बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 को ही पूरा करते हैं। इसी प्रकार से इसको करना है हमें, तो ये आपका हो जाएगा cot इनवर्स cot 5π/4 को हम तोड़ेंगे तो ये होगा आपका पाई प्लस π/4, यानी 4 एकम 4 यानी 4π और 1π और ऐड करेंगे तो 5π/4 हो जाएगा, ठीक है। कोट इनवर्स ये आपका किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ से मैं बताता हूँ, ये हमने फिगर बना रखा है, ठीक है। यानी पाई प्लस थीटा जो आएगा आपका कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है साथियों, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका कोट π/4 और कोट से कोट कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ गया आपका π/4। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है साथियों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सम में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेक इनवर्स सेक 8π/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये आपका सेक इनवर्स, इसको हम तोड़ेंगे तो ये होगा सेक 2π - π/5, ठीक है। 2π - 2π/5 यानी 5 दूनी 10, यानी 10π में से 2π माइनस करेंगे तो 8π हमारा आ जाएगा, तो 8π/5, ठीक है। इसको क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सेक की वैल्यू 0 से पाई, देखो सेक की जो वैल्यू होती है वो कहाँ लाई करती है, 0 से पाई के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। जबकि ये वैल्यू 0 से पाई में नहीं आ रही, इसीलिए हमें इसको तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, इसीलिए हमें इसको तोड़ना पड़ रहा है साथियों। तो सेक इनवर्स ये आपका आया सेक, अब ये आएगा आपका 2π/5, ठीक है। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो 2π/5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस पे आते हैं हम इस सम में। ये कोजिक इनवर्स कोजिक और ये आपका आएगा पाई माइनस π/4, यानी 4π माइनस पाई 3π/4, ठीक है। कोजिक इनवर्स कोजिक π/4 और कोजिक से कोजिक कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आएगा π/4, ठीक है, π/4, ठीक है। दोस्तों बहुत ही इजी सम्स हैं, ये सम्स भी कभी ना कभी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कॉज इनवर्स कॉज 13π/6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कॉज इनवर्स कॉज 13π/6 को हम लिख सकते हैं 2π + π/6, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/6, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉज इनवर्स कॉज इनवर्स कॉज π/6, ठीक है। π/6 कैसे आया, इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। 0 है, ये पाई है और यहाँ आएगा 2π, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो साथियों 2 पाई प्लस थीटा यानी 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू प्लस होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखी है वैल्यू। ठीक है, तो कॉज से कॉज कैंसिल हो गया आपका, तो ये आपका आ गया पाई बाई 6। ठीक है साथियों, इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास 8 है, कॉज इनवर्स कॉज 3 पाई बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कॉज इनवर्स कॉज पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इसको ले सकते हैं हम पाई प्लस पाई बाई 2। कैसे, देखो 2 पाई 2 पाई प्लस पाई, ठीक है, 2 पाई प्लस पाई क्या हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आया कॉज इनवर्स कॉज पाई बाई 2। ठीक है, कॉज से कॉज कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों अगले सम में हम आते हैं, इफ़ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये पीजीटी 2003 में और पीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस भी दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स x की वैल्यू ये क्या है 2x है, और y की वैल्यू क्या है 3x है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x की वैल्यू 2x और उसकी वैल्यू क्या है 3x। ठीक है, इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये उधर चला जाएगा, तो 3 और 2 5 हो गई। ठीक है, तो 5x अपॉन 1 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4। ठीक है, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यह आपका आ गया 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो ये आपका यहीं कर लेते हैं, नीचे एक स्टेप तो आ ही जाएगा, इधर दिखाई दे रहा होगा सबको। तो 6x स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे तो 5x माइनस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया x स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, 6x की, तो ये हो गया आपका x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आया 6, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं वहाँ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 6 की कॉमन ले ली हमने 6x की, तो यहाँ से आया आपका x प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका आया 6x माइनस 1, और यहाँ से आया आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6x इक्वल टू 1, और ये आया आपका x इक्वल टू माइनस 1। तो x इक्वल टू माइनस 1/6। ठीक है, और x इक्वल टू माइनस 1। तो देखियो हम साथियों हमारे यहाँ पे दो ऑप्शंस आ चुके हैं, दो आंसर आ चुके हैं। 1/6 x की वैल्यू 2 आ चुकी हैं, 1/6 और x की वैल्यू -1। तो देखें हमारे पास जो ऑप्शन दे रखी थी कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट है। ठीक है, ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों अगला समय हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन 5 प्लस कॉजिक इनवर्स 5/4 इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें वैल्यू निकालनी है x की, और ये TGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज इनवर्स x है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कॉज इनवर्स x बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, कॉज इनवर्स x बनाना है। तो इसको हम मिटा देते हैं अभी। ठीक है, तो साइन इनवर्स x अपॉन 5 प्लस
कॉज इनवर्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन होता है, तो साइन इनवर्स ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो ये हो गया 4/5 इक्वल टू π/2। अब इस टर्म को हमें बनाना है कॉज में, तो कॉज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ए बी और ये सी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, ठीक है। तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ 4 है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, मुझे बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या होगा, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया 25 माइनस 4 16, तो ये आ गया 9, और 9 में से अगर 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 3, ठीक है। तो बेस जो आ गया आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो कॉज जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉज इनवर्स बेस क्या है हमारे पास 3 है, तो 3/5 ये हमारा सेम रहेगा, साइन इनवर्स x/5 इक्वल टू π/2। तो साथियों देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉज स्क्वायर x इक्वल टू π/2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो दोनों को सेम रख दो, इक्वल कर दो, x/5 इक्वल टू 3/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समय लगने वाला नहीं है, 20-25 सेकेंड में आप इन सम्स को कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट सम है हमारे पास tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है। और ये हमारा PGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स y, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 प्लस ये हमारा चल ही रहा है tan इनवर्स 1/8, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 5 एकम 5 प्लस 2 एकम 2 अपॉन 5 दूनी 10, और यहाँ से आया आपका tan माइनस 1 अपॉन 10, tan से tan कैंसिल, प्लस tan इनवर्स 1/8, तो tan इनवर्स 7 अपॉन 10 में से 1 गया 9 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है। साथियों यहाँ पे फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे हम tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8, ठीक है। इधर कर लेते हैं हम। तो tan इनवर्स ये हो गया आपका 8 7 56 56 प्लस 9 अपॉन 8 9 72 हो गया आपका, अपॉन में 8 9 72 72 एकम 72 माइनस 7 अपॉन 72, तो ये आपका 72 कैंसिल हो गया। और tan इनवर्स 56 और 9 होते हैं 65, ठीक है। और 72 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 65 आएगा आपका, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की। तो दोस्तों दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है π/4 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम और सम्स आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है।
अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वैसे आपको कंटेंट अच्छा ही दिया जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।